प्रत्याशी जो है कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसके पीछे जो पार्टी खड़ी रहती है, जो सोच खड़ी रहती है या जो मैनिफेस्टो वो बनाते हैं वो अच्छी और बुरी रहती है, और वोटर जो है उसी पे वोट देता है। जो हमारे समाज के हित में बात करेगा, जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा, जो जनता के बारे में सोचेगा, जो आश्वासन मिला है शहर में डेवलपमेंट का काम करेंगे, उस पर ही वोटिंग होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। इस वक्त जमशेदपुर लोकसभा में देख रहे हैं कि चर्चाएं जो है वो जोरों पर है। हालांकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है, जिस तरह से देख रहे हैं कि टक्कर आमने सामने और किस तरह से वार एक तरह से होगा, जिस तरह से चुनावी लहर है, और चुनावी लहर में किस तरह से देख रहे हैं कि गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो सभी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, और दौरा करने के बाद किस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं मिथिलांचल समाज के, किन को समर्थन और किस तरह से ये किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, इनसे ये जानते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है सोशल संवाद में। सर, किन इस लोकसभा में किन को पसंद करना चाहते हैं, किन चेहरे को देखना चाहते हैं? देखिए, प्रत्याशी कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। प्रत्याशी जिस पार्टी से होता है और जो उसका मैनिफेस्टो होता है या जो वो करना चाहता है वो अच्छा या बुरा होता है ना। यहाँ पर जिस तरीके की बातें समीर मोहंती जी ने की है ना, तो हम लोग मैथिल समाज के लोग यहाँ पर जुटे थे। हमको लगता है कि हम लोग के तरफ से भी एक दो बात उनको कही गई जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमको ये लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ मैथिल वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो समय में अभी जो वोट होने वाला है ना, तो इसमें हम लोगों की तरफ से कुछ सहयोग रहेगा। तो किस तरह से, मतलब किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आपने? जिस तरह से यहाँ पे चर्चाएं हुई भी, और जो पिछले 10 साल सांसद पारी खेल चुके हैं और तीसरी बार वो खेलने जा रहे हैं, तो क्या वजह है जो वर्तमान सांसद थे और जो अभी नए प्रत्याशी के रूप में चुनावी लहर में दोनों आमने सामने हैं, तो किन को पसंद करना चाहते हैं? नहीं, दोनों आमने सामने और कड़ी टक्कर रहेगी, लेकिन अभी जो समीर मोहंती जी से थोड़ी अपेक्षा थी कि ये अपना भी रोड मैप हम लोगों के पास देते, लेकिन समय का अभाव था उनके पास भी, तो वो पूरा रोड मैप हम लोगों को दे नहीं पाए। उन्होंने वही सारी बातें कहीं जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि प्रत्याशी जो है कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसके पीछे जो पार्टी खड़ी रहती है, जो सोच खड़ी रहती है या जो मैनिफेस्टो वो बनाते हैं वो अच्छी और बुरी रहती है, और वोटर जो है उसी पे वोट देता है। तो आप दोनों का मैनिफेस्टो कंपेयर कर लें। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हालांकि जो पुराने हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता वो मौजूद है यहाँ पे। किन चेहरे को आप देखना चाहते हैं? देखिए भैया, हम कांग्रेस जो आपने परिचय दिया है, कांग्रेस के अलावा हम जो है ना मिथिला समाज को भी देखते हैं। तो जो हमारे समाज के हित में बात करेगा, जो हमारे समाज के बारे में सोचेगा, जो जनता के बारे में सोचेगा। अभी समीर मोहंती जी ने बहुत अच्छा बात कहा कि मैं गांव का एक बच्चा उठ के मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, और उन्होंने पूरे बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी जिसमें कोई झूठापन नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं, जो हम लोग की ट्रेन की मांग थी कई वर्षों से, 2 ट्रेन की मांग चल रही थी कि टाटा से लेके जयनगर और टाटा से लेके सहरसा, ये ट्रेन अगर मैं कैंडिडेट चुना जाता हूं, मैं जीतता हूं, तो मेरे स्याही का पहला कलम से सिग्नेचर, हस्ताक्षर उसी पे होगा। ये बात पिछले 10 सालों से और भी जो सांसद लोग हैं उन्होंने नहीं कहा। तो एक हिम्मत उन्होंने दे के गया कि भाई हम आपके समाज के हित के लिए, जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा वोटर है मिथिला समाज के, वो प्रभावित है यहाँ से, तो उस पर उन्होंने बात की। हम लोगों ने अपना मांग रखा, इंटरेक्शन रखा, और उन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा। तो हम तो भाई उन्हीं के साथ है जो हमारे समाज के हित में है। समाज बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा। सीधी सी बात। सर, किन चेहरे को देखना चाहते हैं कि समीर मोहंती या फिर? नहीं, चेहरा तो यहाँ डिसाइड होगा जो कौन कैंडिडेट क्या काम करेंगे। जैसे आज आश्वासन मिला है हमारे मिथिला वासियों को कि हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। जो सहरसा का ट्रेन है और जयनगर का ट्रेन है उस पर साइन करेंगे MP बनने के बाद में सबसे पहले। तो ये सब बातें हैं, और उसके पीछे और भी जो आश्वासन मिला है शहर में डेवलपमेंट का काम करेंगे, उस पर ही वोटिंग होगा। किस थोड़ा सा हट के मुद्दे पे बात करना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार हमेशा बड़े बड़ी चीज़ों को लेकर वादा कर रही है, और आप देख रहे हैं कि कई जगह रैली में या फिर तमाम ऐसे जो चुनावी लहर है उसमें वो संबोधित भी कर रहे हैं। तो उसमें महंगाई के बारे में क्या बात करना चाहेंगे? तो नहीं, महंगाई तो है,
और उस वो एक मुद्दा तो है, लेकिन ये जनरल मुद्दा है जिस पर हम लोग सारे समाज के लोग सोच रहे हैं। उसमें मिथिलांचल के जो लोग हैं वो भी सोच रहे हैं। केवल महंगाई नहीं है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। तो ये सब मुद्दा तो अपनी जगह पर है, उसको तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन ये हमारा मिथिलांचल का जो है, यहाँ करीब जितने लोग हैं वो अपनी डिमांड जो है वो भी रखे हैं और उस पर आश्वासन मिला है, तो उस पर भी लोग विचार करेंगे वोटिंग उससे पहले भी आप लोगों की एक बैठक हुई थी, उसमें जो वोट बहिष्कार किया गया था, जो आप लोगों की तरह ही रेल की डिमांड के लिए ही था और उसका आश्वासन हमें मिला है। तो वोट तो सभी लोग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे थे। तब तक के लिए सोशल संवाद में मंजीत जमशेदपुर झारखंड।